उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने बाहर जाकर फिर देश की बात की और प्रधानमंत्री मोदी की बात की है और साफ तौर पे कहा है कि उनको तो सब मालूम है और उसके बाद भी अनजान है। श्री राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी सत्ता वियोग के कुंठा से ग्रस्त हो गई है। देश के बाहर जाकर के जहां देश के अच्छाइयों के बारे में बताना चाहिए और देश में जो अच्छा हुआ है वो बताना चाहिए, देश में कुछ खराब नहीं हो रहा है वह बताना चाहिए, देश में 4 करोड़ गरीबों के घर मिल गए हैं ये बताना चाहिए, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं ये बताना चाहिए, हर गरीब के घर में सौभाग्य योजना से बिजली पहुंच गई यह बताना चाहिए, कोरोना काल से लगातार 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है ये बताना चाहिए, गरीबों को 5 लाख रुपए तक के इलाज की आयुष्मान भारत योजना से इलाज की सुविधा दी जा रही है बताना चाहिए। विश्व में पहला ऐसा देश है भारत जहां हर घर नल से जल पहुंचाने का कार्यक्रम चल रहा है यह बताना चाहिए। जहां देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, जैसे अमेरिका अगर ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा था और अमेरिका में आतंकवादी हमला का जिम्मेदार था, उसने घुस करके मारा, तो आज भारत वह भारत है कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके अपने देश के दुश्मनों को पाकिस्तान में घुस करके मारने का काम किया यह बताना चाहिए। तो वहां जाकर के भारत के विरोध में जातिवाद, तुष्टीकरण का घटिया जो आचरण प्रदर्शित कर रहे हैं, तो मुझे एक स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो प्रधानमंत्री बनने का अपना जन्मसिद्ध जो अधिकार समझते थे, उस अधिकार को लोकतंत्र की ताकत के बल पर देश की जनता ने छीन लिया। और देश की जनता ने जब छीन लिया, माननीय मोदी जी को देश की जनता प्यार कर रही है और देश की जनता को माननीय मोदी जी प्यार कर रहे हैं। और दुनिया के अंदर किसी भी देश का शासक हो, जिस अमेरिका में गए उसी अमेरिका का राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकप्रियता की चर्चा कर रहा है, ऑटोग्राफ मांगता फिर रहा है। और वहीं से राहुल गांधी जी इस प्रकार के बयान देंगे तो भारतवासी जो होंगे या जो अमेरिका के निवासी होंगे वह भी इनके आचरण पर हंसेंगे। और मैं तो ऐसे बयानों की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। और अगर उनको लड़ना, चुनाव लड़े ना करके, लोग आ रहा है 2024 का महासमर, लोकतंत्र का महापर्व, आवे उसमें मैदान में आवे, जाकर के देश को बदनाम करने का जो काम कर रहे हैं इसकी सजा देश की जनता जब भी चुनाव होंगे वो कांग्रेस को देंगी। मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को लेकर कहा है कि जिस तरीके से हालात हैं काफी सोचने वाली बात है और 80 के दशक में जैसे दलितों के थे कहीं ना कहीं उसी तरीके से हालात अब हो गए हैं जिसमें सोचने की जरूरत है। कांग्रेस का चरित्र जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाना, तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करना, वहां कश्मीरी ब्राह्मणों को कश्मीर छोड़ करके पलायन करने के लिए विवश करने की परिस्थिति पैदा करना, आतंकवाद की जन्मदाता कांग्रेस, भ्रष्टाचार की जन्मदाता कांग्रेस, गरीबों का शोषण करने वाली कांग्रेस, योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस, जल थल नभ सब में घोटाला करने वाली कांग्रेस, उनको यह बोलने का अधिकार नहीं। सर, प्रधानमंत्री पद के लिए एक प्रबल दावेदार और उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं, कांग्रेस उनको देख रही है। राहुल गांधी कांग्रेस में एक अंदर अंदर मुझे लग रहा है साजिश चल रही है कि पहले उसका सदस्यता समाप्त हो गई है, अभी तो कोई चुनाव लड़ने के योग्य ही नहीं है, पहले वो योग्यता तो अर्जित करें, माननीय न्यायालय के सामने मुकदमा लड़ करके फिर वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनेंगे। अभी तो कांग्रेस ही उनको करे चढ़ जाओ बेटा सूली पे, रक्षा करेंगे राम।